माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से बस यही दुआ करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपको 1% भी परेशान कर पाए। कोई भी ऐसा भ्रम ना बचे आपके जीवन में जिससे आप सत्य मार्ग को पहचान ना पाओ। 1% भी दुविधा ना हो, तब मैं समझूंगा कि मेरा सत्संग करना सफल हो गया। तो मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा विवेक लगाने की जरूरत है। एक एक सत्संग में सार खोल के समझाया जा रहा है। आपने समझने में कंजूसी नहीं करनी है। नहीं समझ में आता है 10 बार सुनो, इतनी बार सुनो कि वो अपने आप दिमाग में फिट होता चला जाए। इतनी बार सुनो, क्योंकि साहिब ने बोला है, बार बार अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, ज्यों रसरी यावत जातते सिलते पड़े निशान। कि अगर पनघट पे आप देखोगे जाके, वहां पर पत्थरों में भी निशान पड़े होते हैं, 1-1, 1.5 इंची के। कौन कर गया वो निशान पत्थरों पे? अरे भाई, वही कोमल रस्सी जब बार बार आती जाती घिसती है तो वो पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। तो मेरे भाई, आपका विवेक, आपकी बुद्धि इतनी पत्थर भी नहीं है कि वो रस्सी निशान ना छोड़ पाए। इतनी मोटी बुद्धि भी नहीं है आपकी कि आप सत्य और असत्य को ना समझ पाओ। मानता हूं कि अज्ञानी गुरुओं के चलते आप अधूरे ज्ञान को सत्य ज्ञान समझ बैठे, मैं मानता हूं। लेकिन आप में इतना कम विवेक भी नहीं है कि मेरे इतने सबूत दिखाने के बाद भी आप निर्णय ना कर पाओ कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। तो मेरे भाई, बहुत ज्यादा विवेक लगाने की कोशिश करो, क्योंकि ये जीव आपका है। आप कल्याण नहीं करोगे इसका तो कौन करेगा? अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी काल के दूत बैठे हैं
ये सब भरमाने के लिए मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, एकदम गुड़ की डली बन जाएंगे कि देखो कितनी मिठास है हमारी जुबान में, कितना मीठा बोलते हैं। मेरे भाई, मीठे में ही कीड़े लगते हैं, कभी नमक में कीड़ा लगता देखा आपने? इसीलिए कह रहा हूं कि मिठास में नहीं जाना है। अरे युगों युगों तक ये हमें मीठा मीठा बोल के ही तो उलझाते रहे। आज हमने कड़वी गोली खानी है, जिससे हमारा जन्म मरण का रोग दूर हो जाएगा, और नितिन दास से ज्यादा कड़वी गोली कोई नहीं दे सकता। यह नितिन दास ऐसी कड़वी गोली देता है कि जन्मों जन्म के रोग कट जाएंगे। बस विचार करने की देर है मेरे भाई। तो इसलिए हर बात पे पूरा विवेक लगाना है, अच्छी तरह समझाना है कि मैं क्या समझा रहा हूं। अगर अभी नहीं समझे मेरे भाई तो कभी नहीं समझ पाओगे। और बात जरा सी है वरना 84 है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आज जिस टॉपिक पे हम सत्संग करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है। और वो क्या टॉपिक है कि कैसे इन अधूरे गुरुओं ने, इन काल के दूतों ने संतों की वाणियों के साथ छेड़छाड़ करी और सारे भगत समाज को गुमराह कर दिया। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि संतों ने क्या बोला और ये लोग हमें क्या समझाते रहे, हमें क्या पाठ पढ़ाते रहे। आज हमने इस पे खुल के विचार करना है। और मेरे भाइयों, अगर आप सत्य साहिब को चाहते हो तो सत्य से प्रेम करना सीखो, सत्य को अपनाना सीखो। जैसे ही आपको समझ में आता है कि हमारे गुरु से भी आगे का ज्ञान कोई हमें देना चाहता है, तो सत्य असत्य का निर्णय करके असत्य को त्याग के सत्य के साथ हो जाना चाहिए, तभी बात बनेगी मेरे भाई। तो आज हम जो वाणी आपको दिखाएंगे बहुत गूढ़ वाणियां हैं, बहुत सटीक वाणियां हैं। आपने पूरा विवेक लगा के हर चीज को समझना है मेरे भाई। और मैं परमात्मा से बस यही अरदास करूंगा कि आप में वो इतनी आत्म शक्ति दे कि आप सत्य असत्य का निर्णय खुद ही कर सको, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि नितिन दास जो बता रहा है क्या वो सही है या गलत है। ये पूछने की भी जरूरत ना पड़े आप लोगों को। मैं बस यही अरदास करता हूं, परमात्मा इतना विवेक दे दे आज आपको। तो मेरे भाई शुरू करते हैं। तो क्या कहती है वाणी? साकट चारों वेद हैं, साकट द्वादश पंथ, साकट पंडित पीर हैं, ये ही जम के दंत। अब यहां पे गरीबदास जी ने इस लाइन में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि साकट चारों वेद हैं, यानी चारों वेदों का अध्ययन करके चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं उन सब का विधिवत जाप करके चारों वेदों में जितने भी यज्ञ हैं उन सब यज्ञों को करके भी इस जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए इसको साकट बोला गया। और कबीर साहब ने भी बोला कि वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, और जौन भेद से मैं मिलूं वेद हु जानत नाही। कि वेदों में थोड़ा बहुत आत्म ज्ञान के बारे में इशारा किया गया है, लेकिन पूर्ण आत्म ज्ञान वेद में भी नहीं है, क्योंकि वेदों का मूल ओमकार को बताया गया
कि ओम ही वेदों का मूल है, ओम से बड़ा कुछ नहीं है। तो इसीलिए साहिब ने वहां पे भी बोला कि ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग भूला, ओमकार जो वेद बखाने, सोई काल कोई मर्म न जाने। वो ओम ही काल है। कबीर साहब ने फिर समझाया, ओमकार निश्चय भया, सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। कि भाई ओम के भरोसे मत रहना, उस सच्चे शब्द को प्राप्त करो जो ओम से भी परे है, सोहम से भी परे है। इसीलिए साहिब ने बोला, ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। जो लिखने और मेटने में जितने भी अक्षर आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, मैं उनको नहीं मानता हूं। इसीलिए गरीबदास जी ने भी बोला कि 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। कि कागज कलम कलेश, जितने भी अक्षर कागज और कलम के द्वारा लिखे जाते हैं वो सब कलेश है, कलेश। और वो जो अक्षर है उसको ना तो कोई लिख सकता है और ना ही कोई मिटा सकता है। इसलिए बोला, वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो, वो हमेशा हमेशा सलामत है, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। उस आदि अक्षर के बारे में सब संतों ने हमें इशारा किया है। लेकिन आज के संत हमें क्या देते हैं? केवल 52 अक्षरों का जाल। उन्हीं 52 अक्षरों में उलझ उलझ के एक दूसरे से वैर विरोध करके, लड़ झगड़ के काल के मुंह में चले जाते हैं। तो मेरे भाई, पूरा विवेक लगाना है, ये जन्म बर्बाद नहीं करना है, नहीं करना है। तो कहते हैं साकट चारों वेद है, साकट 12 पंथ। ये जो 12 पंथ चल रहे हैं ये साकट ही है। साकट क्यों है? क्योंकि वहां पर भक्ति तो की जा रही है लेकिन 52 अक्षरों की, और उन 52 अक्षरों से एक भी जीव की मुक्ति नहीं होगी। सबके सब वापस 84 में आ जाएंगे। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया, साकट चारों वेद हैं, साकट 12 पंथ। 12 पंथ में मैंने बताया था जो 12वां पंथ है गरीबदास जी महाराज जी का है, जिसमें आज केवल और केवल 52 अक्षरों का नाम ही दिया जाता है। कहीं ओम नमः शिवाय, कहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कहीं ओम का जाप, श्वासों में ओम सोहम का जाप, कहीं ओम कलियम हरियम शरियम। यही 52 अक्षरों का जाल फैला दिया गया है 12 पंथों में। ये काल निरंजन बहुत शातिर है, हर पंथ में इसने 52 अक्षरों का जाल बिछा दिया है। अब इन्हीं 52 से निकलना है, तभी आपको पूर्ण मुक्ति मिलेगी, अन्यथा भक्ति करने के बाद भी वापस आना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए।
वो सार शब्द में ये सूरत सदा सदा के लिए समा जाती है, इसका जन्म और मरण खत्म हो जाता है। तो अब देखिए सबसे आखिरी लाइन में कितना क्लियर बताया गया है, कहां गॉड देश, कहां गायत्री जाप, साखी बड़ों की शोध कर, बंधे मोटे पाप। यहां पर जो गॉड है, ये गॉड क्या होता है? गॉड एक ब्राह्मणों की जाति है जो हमारे ही देश में रहते हैं। ये ब्राह्मण वेदों के अनुसार चलते हैं और पुराणों को भी और शास्त्रों को भी मानकर अपनी भक्ति साधना करते हैं और गायत्री मंत्र को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो उन्हीं के बारे में गरीबदास जी अपनी वाणी में बोलते हैं कि उस नी अक्षर परमात्मा के आगे, हे ब्राह्मणों, तुम्हारे ये वेद पुराण गीता ये गायत्री मंत्र कहां टिकेंगे? यहां पे कहां लिखा, कहां? जैसे हम कहते हैं अरे भाई मेरे सामने तू कहां टिकेगा, या हम कहते हैं कि उस देश के आगे वो कहां टिक पाएगा। यानी दोनों में समानता बताई जा रही है कि एक बहुत ऊपर है और एक उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए कहां का यूज किया जाता है, शब्द कहां लगाया जाता है बीच में। तो अब हंस मुनि दूत ने कितनी चालाकी से इस कहां शब्द को कह बना दिया और वाणी का अर्थ का अनर्थ कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको हंस मुनि दूत की चालाकी, कैसे भगत समाज को उसने भ्रमित कर दिया। आप आज पढ़े लिखे हैं, आज आप सत्य सत्य का निर्णय कर सकते हैं। पूरी खोज कर लो, सबूत मैं साथ में भेज रहा हूं। इस सबूत पे यकीन ना आए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, गरीबदास जी की वाणी डाउनलोड करो और मिलाओ, मैच कराओ, देखो कहां पे मिलावट की गई है। क्योंकि जन्म एक है मेरे भाई, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसी जन्म में सत्य सत्य का निर्णय करना है। बिल्कुल पक्षपात मत करना, सत्य का साथ देना, क्योंकि सत्य ही साहिब है। तो साहिब कहते हैं जानबूझ साची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु स्वपन में भी ना दे। जो जानबूझ के सत्य को किनारे कर देते हैं, सत्य को नहीं मानते हैं, पता भी होता है कि भाई हम झूठे पड़ चुके हैं, फिर भी सत्य को नहीं स्वीकार करते, उन लोगों की संगत हे प्रभु सपने में भी मत देना। तो आज आपने यही फैसला करना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो देखिए गरीबदास जी की असली वाणी में लिखा है कि कहां, और उसको कैसे बदल के लिख दिया, कह। अब कहां और कह में कोई फर्क ही नहीं है क्या? पूरा अर्थ का अनर्थ कर दिया। आइए देखते हैं वो वाणी। साथ तो ये जो पेज दिखाया जा रहा है, इसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो हंस मुनि के ग्रंथ का है, भक्ति बोध का, और जो नीचे का हिस्सा है वो गरीबदास जी के ग्रंथ का है। ये दोनों ही 12वें पंथ के हैं, लेकिन जो 12वें पंथ में कालदूत हंस मुनि था, जिसने वाणियों में भी उलटफेर किया, उसको आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि कैसे उसने भ्रमित किया लोगों को। देखिए क्या लिखा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद षट शास्त्र, कह 18 बोध।
अब यहां पे इन्होंने कर दिया कहे 18 बोध, और इनके ही भगत कई जगह बोलते हैं कहे 18 बोध, यानी कि सतगुरु वो है जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान बताए कहे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए गरीबदास जी की वाणी में क्या लिखा है। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कहां 18 बोध। अब यहां पे कहां लिखा है, कहां, कि उस सतगुरु के लक्षण के आगे ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध कहां स्टैंड करते हैं, ये उसके सामने कहां टिक पाएंगे, क्योंकि वो मधुरे बैन विनोद, वो मधुर है, वो विनोद यानी परम आनंद है, वो अमृत है। उसके आगे ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, उसका मुकाबला कहां कर पाएंगे। तो यहां जो लिखा है कहां 18 बोध, इन्होंने चालाकी से वाणी को बदल के कहे 18 बोध कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था गरीबदास जी महाराज की वाणी के साथ हेर फेर करने का, फेर बदल करने का। लेकिन आप, मेरा भक्त समाज पढ़ा लिखा है, अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह देख लो, क्रॉस चेक कर लो, तब मेरी बात को मानना कि यहां पर कैसे मिलावट की गई है, केवल आपको भ्रमित करने के लिए। जबकि सतगुरु कौन होता है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु ढूंढो जो एक छुड़ावे, ये 52 अक्षरों का सारा ज्ञान छुड़वा दे, ये सारे तंत्र मंत्र जंत्र छुड़वा दे, ये सारे जप तप नित नेम व्रत छुड़वा दे। और क्या लखाए? वो आदि नाम को लखाए, वो निज नाम को लखाए, वो अकह नाम, अडोल नाम, अबोल नाम को लखाए, तब बात बनेगी मेरे भाई। नहीं तो यही धक्के खाने पड़ेंगे, बार बार मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो पूरा विवेक जगा के इन सत्संग का पूरा लाभ उठाओ। ये बार बार नहीं मिलेंगे। चारों युगों में केवल यही समय निर्धारित किया जाता है 5505 के बाद, जब इस ब्रह्मांड में सत्य का डंका बजता है और पूरे विश्व में एक झंडा होता है। ये वही समय आ चुका है मेरे भाई। 2020 ही वो निश्चित समय है जिसके लिए हर संत ने संकेत दिए हैं। अब आपने क्या करना है? केवल सत्य और असत्य का निर्णय करना है, फैसला करना है, इसको समझना है कि कौन आपका भला चाहता है और कौन आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये आपको ही फैसला करना है, कोई नहीं आएगा बताने, ये आपको ही करना है। तो कबीर साहब ने भी बोला वेदों के लिए कि कबीर वेद पढ़े पर भेद ना जाने, बाचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खवावे, भूल गए सिरजनहारा। कि उस परमात्मा को, उसका भेद ना होने के कारण हम क्या करते रहे? वेद पुराण शास्त्र यही पढ़ के सोचते रहे कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। वेदों में प्रमाणित मंत्रों के जाप को जपते रहे, सोचते रहे कि मुक्ति मिल जाएगी। तो साहिब कहते हैं बिना भेद के वो मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक शब्द का भेद नहीं मिला,
वो मुक्ति नहीं मिलेगी। जड़ को अंधे पत्ते खवावे, जड़ मूर्तियों को फूल पत्ते चढ़ाते रहे और उस परमपिता परमात्मा जो सर्वदा नित्य चेतन सनातन है उसको हम जान नहीं पाए, केवल भेदी गुरु ना होने के कारण। इसलिए साहिब ने बोला है कि गुरु करो, गुरु बनाओ, ऐसा गुरु बनाओ जो इन 52 अक्षरों के सब ग्रंथों से, तंत्रों से, मंत्रों से, सबसे छुटकारा दिला दे और उस आदि अक्षर परम चैतन्य से हमारी श्रुति को जोड़ दे। बस फिर समझ लो कि काम बन जाएगा। इन्हीं वेदों के लिए गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़ मुक्त न हुई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। वो एक अक्षर जो उस एक अक्षर को जान जाएगा वो वेद पुराण गीता भागवत से परे हो जाएगा और उस एक अक्षर में सदा सदा उसकी सुरति रमण करेगी, उसमें टिक जाएगी और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। उसी एक अक्षर को आदि अक्षर कहते हैं। वही एक अक्षर के द्वारा आपकी मुक्ति होनी है। एक छुड़ाए एक लखाए, वही एक अक्षर की बात हो रही है यहां पे भी। तो मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझ जाना है। उस एक अक्षर के बिना बात नहीं बनेगी, उस एक अक्षर को जानना ही पड़ेगा। तो आगे देखिए क्या बोला गया है। तो देखेंगे कि आगे भी कितनी मिलावट की गई है। मैं केवल जो मिलावट है उसको हाईलाइट किया हुआ है मैंने, उसके बारे में बता देता हूं। तो देखिए यहां पे नराकार निर्लेप निरंजन, यहां पे नर आकार लिख दिया है, नराकार कि वो आदमी जैसा है। और गरीबदास जी की वाणी में क्या है, निराकार निर्लेप निरंजन, बिल्कुल अलग कर दिया इससे। और देखिए नहीं 5 तत्व का गात, अब यहां लिखा है नहीं पिंड नहीं गात, क्योंकि साहिब ने, गरीबदास जी ने साफ बोला है, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, अलल पंख की जात, काया माया ना उहा, नहीं पिंड नहीं गात। कि मैं उस देश की बात कर रहा हूं जहां अलल पंख से जाया जाता है, वो विहंगम चाल है और वहां पे काया माया नहीं है। काया यानी शरीर, माया यानी ये जो जितना भी मायावी जो चीजें दिख रही हैं आपको, मकान दुकान भाई बहन, ये कुछ नहीं है वहां पे। नहीं पिंड नहीं गात, वहां पर कोई पिंड भी नहीं है जो शरीर है। तो यहां पे बिल्कुल उल्टा कर दिया इन्होंने, नहीं 5 तत्व का गात। देखो और देखिए अब यहां पे गरीबदास जी कहते हैं योग युगति जगदीश दे, यानी योग युगति, एक ऐसी जुगत दे दे कि हमारा योग हो जाए, हमारा मालिक से मिलन हो जाए, हम योगी हो जाएं। तो इन्होंने साथ में स्वास्थ्य भी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को लालच देना था कि मंत्र जपोगे तो स्वास्थ्य भी मिलेगा, तो वाणी के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। यहां क्या लिख दिया, योग युगति स्वास्थ्य जगदीश दे। तो ऐसे मिलावट की है इन लोगों ने। और देखिए यहां पे लिखा है निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, और गरीबदास जी ने क्या लिखा है, निराकार निर्विषम। जहां पे उन्होंने निराकार लिखा, इन्होंने उठा के नराकार कर दिया। आगे देखिए यहां लिखा है बिन चिस्मयों, और ऊपर क्या लिख दिया, दिव्य चिस्मयों। अब नीचे लिखा है गरीबदास जी ने बिन श्रवण सुनि धुन है, यानी बिना कानों के वो धुन सुनाई देगी, और इन्होंने लिख दिया निज श्रवण सुन धुन है। बिल्कुल मिलावट। अब गरीबदास जी ने लिखा रूप रेख नहीं रंग, और इन्होंने लिख दिया नर रूप सेत रंग।
देखो कैसे मिलावट की हुई है। अब और देखिए, यहां लिखा है बिन मुख बाणी गावही, यानी बिना मुख के वो बाणी है, वो अक्षर बिना मुख के है, बोला नहीं जा सकता। इन्होंने लिख दिया निज मुख बाणी गावही, कि अपने मुख से वो बाणी गाई जाएगी। तो ऐसे मिलावट की इन लोगों ने। तो और कितना बताऊं मैं इस हंस मुनि कालदूत के बारे में। इतनी मिलावट तो किसी ने भी नहीं की जितनी मिलावट इन लोगों ने कर दी है। और कहते हैं कि रंभदूत के वंशज हम हैं। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या दिखा रहे हो समाज को, क्या बता रहे हो समाज को। सारी की सारी मिलावट। इसीलिए बोल रहा हूं मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगाना है, हर चीज को समझना है। कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता जब तक आप स्वयं ना बनना चाहो। आज जो सत्संग आपने सुना है, इसका पूरा निष्कर्ष निकालो, पूछो इन लोगों से इस मिलावट के बारे में, देख लेना जवाब नहीं आएगा। गोलमोल बातें करके इसको टालेंगे, जवाब नहीं देंगे। जरूर पूछना मेरे भाइयों, जरूर पूछना, क्योंकि बात सत्य और असत्य की है, पंथा पंथी की नहीं है। यहां पे बात सत्य सत्य की है। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक जगा के रखना है, कोई भी आपको लूट के ना चला जाए। मैं बस यही मालिक से दुआ करता हूं कि इसी जन्म में आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है, और इस दास को आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप विवेकी बने और किसी के भी जाल में ना उलझे। आपको स्वयं पे इतना विश्वास होना चाहिए जितना आप परमात्मा पे विश्वास करते हैं। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें, और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। और आपसे मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी YouTube पर हमारे खिलाफ कोई भी चैनल देखते हैं या सुनते हैं, तो मुझे जरूर लिंक भेज दिया करें, ताकि मैं आने वाले सत्संगों में हर चीज क्लियर करता चला जाऊं। ऐसी कोई चीज भी आपके दिमाग में नहीं रहेगी जो आपको भ्रमित कर पाए। आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है, सदा सदा अंग संग खड़ा है। आप विश्वास करना, एक भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो मैं क्लियर नहीं करूंगा। बस मुझे संकेत देते रहना कि कौन सा चैनल हमारे खिलाफ बोल रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, परमात्मा के जीवों को उलझा रहा है। बस मुझे संकेत कर देना, उसके सारे भेद खोल दिए जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक देव, बाबा गुरु अंगद देव साहिब, बाबा बुल्ले शाह, बाबा धर्मदास साहिब, बाबा रविदास जी महाराज, बाबा पलटू साहिब, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।